नेक्स्ट है सबसे बेहतर मीडियम कौन सा, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। माध्यम सिर्फ एक जरिया है शिक्षा प्राप्त करने का, ध्यान रखो शिक्षा नहीं है। जो मीडियम है, माध्यम है, वो सिर्फ एक शिक्षा प्राप्त करने का जरिया है, शिक्षा नहीं है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो, नदी पार करने के लिए तरीके हैं, तैरकर, नाव से, पुल से जा सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही मीडियम भी सिर्फ एक तरीका है। आपका उद्देश्य है नदी पार करना, आपका उद्देश्य है शिक्षा में नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना। किस भाषा से कर रहे हो डजंट मैटर। आप इंग्लिश में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप हिंदी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप मराठी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप फारसी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, किसी भी भाषा में कर रहे हो आप। लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया है। आपका मंजिल, आपका उद्देश्य तो है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, अपने नॉलेज को डेवलप करना, अपने ब्रेन का डेवलप करना। अब हम जैसे मान लीजिए एक ऐसे नाव में बैठे हैं, एक ऐसे नाव में बैठे हैं जिस नाव को ना तो चप्पू चलाने वाला कोई ढंग से है और ना हमें चलाना ढंग से आता है। हम बस बैठ गए, सब लोग बैठ रहे थे तो हम भी बैठ गए। वो इंग्लिश मीडियम वाली नाव की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम वाली नाव ऐसी नाव बन गई है कि सब लोग बैठ रहे हैं। और अगर हम हिंदी मीडियम वाली नाव में बैठेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है कि आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, गरीब लोग हो तुम यार। ये सोच समाज की। हिंदी मीडियम में पढ़ाना मतलब गरीब, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मतलब अमीर। पेरेंट्स अपना खून पसीना एक करके इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा देते हैं। उस नाव में ना तो कोई चप्पू चलाने वाला है और ना ही बच्चों को कुछ समझ आती है उसमें। हिंदी मीडियम वाली नाव में तो कम से कम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चा होता है तो वो खुद ही नाव को आधी दूर धक्के देके जैसे तैसे ले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको कैसे चलाना है। उसे वो भाषा आती है, उसे वो समझ है, उसकी मातृभाषा है हिंदी। वो कम से कम भाषा में, उस भाषा में उसे कोई चीज बताता है कि ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो उसे भाषा में कुछ चीजें तो पकड़ में आती हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को इंग्लिश भाषा नहीं आती, बस इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा आ नहीं रही, साइंस पढ़ा रहे हैं उस भाषा में। उस भाषा में उसको कुछ एबीसीडी नहीं आ रही, उस भाषा में उसे एक मीनिंग नहीं पता, उस भाषा में पूरी सोशल साइंस पढ़ा दी उसको। आप बताओ उसे कुछ समझ आएगा? उसे लैंग्वेज ही नहीं आ रही भाई साहब। उसे उस नाव में बिठा दिए जिस नाव में ना तो कोई चल। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे आसपास जो स्कूल्स होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेटेड स्कूल है, और उसको चलाने वाला कोई बहुत समाज के प्रति एक अच्छा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति है, तो उसमें अच्छी फैकल्टी होती है। नहीं तो हमारे आसपास स्कूल्स में फैकल्टी भी ऐसी होती है कि उन्हें खुद भी इंग्लिश नहीं आती भाई साहब, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, ये वही बात हो गई कि जिस नाव में हम बैठे उस नाव को चलाने वाले को चलाना नहीं आती है और हम और बैठ गए उसमें। अब हमारी नाव कहां जाके डूबेगी हमें ही नहीं पता है। समझ गए ना? कहीं भी डूब सकती है। हिंदी मीडियम वाला तो जैसे तैसे करके वो कूद के तैर के भी चला जाएगा फिर, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाषा में उसे चीजें बताई गई हैं, वो मातृभाषा है उसकी, जन्म से उसी भाषा में उसमें काम किया। जन्म उसका जन्म ही उस नाव में हुआ है। हमारा जन्म उस नाव में नहीं हुआ जिस नाव में हमें बिठा दिया है। हमारा जन्म हुआ है हिंदी मीडियम वाली नाव में और हमें इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा दिया, क्योंकि वो देखने में अच्छी लग रही थी। सब लोग उसमें बैठ रहे थे तो हम भी उसमें बैठ गए। उसमें रेपुटेशन का सवाल था, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल था। हालांकि ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि जिस भाषा को बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सरकार को भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि जिस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पहले वो भाषा स्ट्रॉन्ग कर दो, बच्चे की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर दो। कम से कम कम्युनिकेशन तो हो पाए, कम से कम जिस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा रहा है उसकी लैंग्वेज की समझ तो हो जाए, उसको मीनिंग्स तो पता हो कि क्या बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। बस सब्जेक्ट सारे पढ़ा दिए, भाषा आती नहीं है तो नॉलेज कहां से आ जाएगा? खत्म सारी पढ़ाई। नॉलेज के नाम पर मार्कशीट इकट्ठी हुई, रट रट के 2-4 आंसर लिख लिख के अपन ने नंबर तो ले आए, लेकिन चीजों का ज्ञान नहीं है। आज शिक्षा ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य से कम प्रदर्शन और होड़ का मैदान बन गया है। प्रदर्शन और होड़ मतलब कि वो उस स्कूल में जा रहा है, इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसमें ये फैसिलिटीज है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें गेम का है, वो भी है, उसमें कितना अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, तो बस ऐसे प्रदर्शन में चले जाते हैं। उसमें ये फैसिलिटीज है, इसमें ये फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज में चले जा रहे हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, नॉलेज नहीं देख रहे हैं। फैकल्टी से मतलब नहीं इस स्कूल में फैकल्टी कैसी है, पढ़ाने वाले कैसे है, उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, कितना बड़ा दिखता है वो, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, क्या क्या सुविधाएं हैं उस स्कूल में, बस सुविधाएं देख रहे हैं। उसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी को देखा ही नहीं उसने कि पढ़ाने वाला फैकल्टी कौन है भी कि नहीं है।
कई कई स्कूल तो ऐसे बिना फैकल्टी के 2-2 3-3 महीने चलते रहते हैं। एक फैकल्टी आती है, बच्चे खेलते रहते हैं, बस पढ़ा कुछ थोड़ा सा बता के और चले गए। ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना बच्चों को समझ है उतनी। ऐसे स्कूल चल रहे हैं, एजुकेशन चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। पेरेंट्स नाव में बिठा के चले जाते हैं, उस नाव खड़ी रहती है किनारे पे ही कई देर तक, पर वो अपने आप पानी के बहाव में अपने आप कहीं तक चली जाए, बीच में मझधार में डूब जाती है, सारे बच्चे वहीं तैरते रह जाते हैं, ना इस किनारे के रहे ना उस किनारे के रहे। इस किनारे से भी निकल गए, उस किनारे पे पहुंचे भी नहीं। ऐसे हाल हो जाते हैं, पढ़े लिखे भी हो गए और ज्ञान कुछ है भी नहीं। तो ये चीजें हैं। मीडियम ध्यान रखो, माध्यम सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक तरीका है, बाकी शिक्षा प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, माध्यम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक माध्यम प्राथमिक रहेगा तब तक शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं करेगा और शिक्षा से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा, जब तक माध्यम इंपॉर्टेंट रहेगा। मीडियम जरूरी है, भाड़ में जाए शिक्षा, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, बस ये है हमारा मानसिकता।